अमित शाह तमिलनाडु में हैं। कोयम्बटूर में बीजेपी के ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर अमित शाह ने दावा किया कि तमिलनाडु में अब डीएमके सरकार की विदाई तय हो गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कितना भी झूठा प्रचार करें लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अगले साल तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्योंकि आज स्टालिन बार बार डीलिमिटेशन का मुद्दा उठा रहे थे, दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है लेकिन इसका फायदा मिलने के बजाय नुकसान होगा। डीलिमिटेशन में तमिलनाडु की सीटों की संख्या कम हो जाएगी। आज अमित शाह ने इसका जवाब दिया कि डीलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। और मैं फिर से एक बार कोयम्बटूर की ये पवित्र भूमि पर से दक्षिण के सभी राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से आपके सभी हितों की रक्षा कर डीलिमिटेशन में आपका एक भी सीट प्रोरेटा कम न हो और जो बढ़ोतरी होगी इसमें उचित हिस्सा दक्षिण भारत के राज्यों को भी मिलेगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। ये सही है कि तमिलनाडु में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है लेकिन वहां और बड़ी फोर्सेस एक के बाद एक खड़ी हो रही हैं। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय सियासत में कूद गए हैं। विजय ने टीवी के नाम से अपनी पार्टी बना ली है और बड़ी बात है कि तमिलनाडु के चुनाव में प्रशांत किशोर विजय के चुनावी रणनीतिकार होंगे। आज प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगले साल तमिलनाडु में विजय की सरकार बनेगी। आज विजय की पार्टी टीवीके की पहली सालगिरह थी। इस मौके पर प्रशांत किशोर वहां पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2021 में उन्होंने ही एमके स्टालिन की मदद की थी। इसके बाद इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के काम से संन्यास ले लिया था लेकिन अब 4 साल बाद वो चुनाव मैनेजमेंट में फिर से वापस लौटे हैं और विजय की मदद करेंगे क्योंकि विजय एक नेता नहीं बल्कि एक जन आंदोलन की अगुवाई करने वाले शख्स हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाई है। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? ये सही है कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ाने और जिताने में महारत हासिल है। उनका स्ट्राइक रेट 90% से ज़्यादा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर के इलेक्शन मैनेजमेंट का लाभ उठा चुके हैं। अगर प्रशांत किशोर विजय को तमिलनाडु में जिता देते हैं तो ये एक मिरेकल होगा और पीके वाकई में एक सुपर हीरो बन जाएंगे। आज तमिलनाडु से एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर आई जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आज कोयम्बटूर में अमित शाह और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार साथ साथ दिखाई दिए। अमित शाह और डीके शिव कुमार आज महाशिवरात्रि के मौके पर ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि डीके शिव कुमार ने कहा कि वो सिर्फ सदगुरु जग्गी वासुदेव के बुलावे पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनकी अमित शाह से न कोई बात हुई न मुलाकात हुई। शिव कुमार ने कहा वो पहले महाकुंभ में भी गए थे, तब भी कुछ लोगों ने ये कहा था कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं और आज फिर इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। वो जन्मजात कांग्रेसी हैं और आखिरी वक्त तक कांग्रेस में ही रहेंगे। अमित शाह की रेपुटेशन तो यह है कि वो असंभव को संभव करना जानते हैं। जहां भी जाते हैं लोग मान लेते हैं कि अमित शाह कोई बड़ा खेल कर देंगे। इसीलिए डीके शिव कुमार के बीजेपी में ज्वाइन करने की अटकलें शुरू हो गई। ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि का उत्सव हर साल होता है लेकिन इस बार
कई सारे विवाद एक साथ खड़े हो गए। विश्वास करना चाहिए कि आज रात जब हर हर महादेव का उद्घोष होगा, शिव की स्तुति की गूंज सुनाई देगी, तो सारे विवाद उसमें दब कर रह जाएंगे।